आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस को, जो कि फलन है। तो हम इसके पिछले वाले वीडियो में फलन का मैंने वीडियो बनाया था कि फलन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल्स भी दिए थे। आज इस प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस को आज हम लोग बनाने जा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहे हैं, जो कि क्लियरली समझ में आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में से फलन है, कह रहा है कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। यदि कोई जो संबंध दिया है अगर वो फलन है तो उसका परिसर बताना है। चलिए क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि 2,1 और f5,1, उसके बाद है 8,1, उसके बाद है 11,1, उसके बाद है 14,1, उसके बाद है 17,1। तो पूछा जा रहा है कि क्या यह संबंध फलन है। तो यहाँ पे हम दो सेट बना लेते हैं अपने से, एक सेट ए बना लेते हैं और एक सेट बी बना लेते हैं। एक सेट ए बना लिए और एक सेट बी बना लिए। संबंध इसका चेक करना है। मान लीजिए कि ए से बी में संबंध है, तो पहले वाला जो दिख रहा है घटक वो सेट ए का एलिमेंट्स है, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं। अब बी के सेट बी के अवयवों को आप क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक, और ध्यान दीजिएगा कि जो पहला है उसमें पहला बनाएगा, सेट ए बनाएगा। तो पहला घटक जो होता है वो सेट ए का एलिमेंट्स होता है, जो दूसरा घटक होता है वो सेट बी का एलिमेंट्स होता है। तो सेट ए में कौन हो जाएगा कि 2, 5 और 8 और 11 और है 14 और है 17। जो दूसरा घटक है वो सेट बी का है। तो दूसरा घटक में केवल 1 दिख रहा है। तो कोई भी आप लोग पढ़े हैं कि सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े थे कि कोई भी एलिमेंट्स दोबारा रिपीट नहीं होता है सेट के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो जो भी अवयव दिख रहा है सेट बी का सब में 1 है, इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 इसमें सिर्फ पढ़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये बता रहा है कि 2 किससे कनेक्टेड है, 1 से, यानी 2 कनेक्टेड है 1 से। 5 किससे कनेक्टेड है, 1 से। 8 किससे कनेक्टेड है, 1 से। जब संबंध दिया है कनेक्शन है इसमें, और 11 कनेक्ट है 1 से, और 14 भी कनेक्ट है 1 से ही, और 17 भी कनेक्ट है 1 से ही। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग फलन के अंदर पढ़े थे कि अगर सेट ए से बी में कोई संबंध है तो ए के जितना भी अवयव दिख रहा है हर एक अवयव से तीर निकलना चाहिए, और एक अवयव से एक ही तीर निकलना चाहिए। हमको सेट ए से मतलब है कि सेट ए के हर एक अवयव से तीर निकलना चाहिए और एक ही तीर निकलना चाहिए। तो सेट ए के हर एक अवयव से तीर निकला है और सबसे एक एक तीर निकला है। ठीक है, हमको इधर से मतलब नहीं है, हमको इधर से मतलब है। यानी यह संबंध फलन है। तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में कि यह संबंध फलन है। यह संबंध फलन है। अब कह रहा है कि कारण का उल्लेख कीजिए। तो कारण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि सेट ए के अवयव का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या है, यह संबंध फलन है। कारण लिख लीजिएगा। और देखिए इसका हम लिख रहे हैं परिसर निकालना है। चलिए तो हम आप लोग को परिसर बता रहे हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम आप लोग को बताने जा रहे हैं परिसर होता है पूरा का पूरा वाई। जो सेट बी का कोई अगर संबंध दिया है, अगर वो फलन है तो जो बी का अवयव होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। यानी वही वाई का मान होता है। जो भी अगर फलन होगा तो जो भी ये दिख रहा है इसमें सब के सब क्या होगा, तो परिसर होगा। परिसर हमारा एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अगर कोई फलन है तो सेट ए के अवयवों को प्रांत बोलते हैं, जबकि सेट बी के अवयवों को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। यानी फलन है तो जो एक से आपका क्या है प्रांत में, जो वाई आपका है वो क्या है, परिसर होता है। ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का हम बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है
कि देखिए 2,1 और है 4,2 और है 6,3 और क्या है ये आपका 8,4 और है आपका 10,5 और आपका है 12,6 और 14,17 और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे चाहेंगे तो इसे आराम से स्टेट भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हो गया सेट ए हो गया, ये सेट बी मान लेंगे। ओके, जो पहला घटक के संबंध में वो सेट ए का अवयव है, यानी समुच्चय ए का अवयव है, तो समुच्चय ए में क्या है 2 4 6 8 10 और है 12 और है 14। जो दूसरा घटक होता है वो सेट बी का अवयव होता है। तो सेट बी में क्या है 1 2 3 है 4 है 5 है 6 है और 7 है। सेट ए के अवयव को x मान लिया जाता है, जबकि सेट बी के अवयव को y मान लिया जाता है। ये सेट थ्योरी में पढ़ना था, सेट थ्योरी में पढ़ना होगा। अब देखिएगा ए से बी में संबंध है, तो संबंध क्या करेंगे दिखा देंगे। जैसे बी में संबंध था, अब ध्यान दिया जाए तो 2 1 से कनेक्टेड है, 4 2 से कनेक्टेड है, 6 3 से कनेक्टेड है, 8 4 से कनेक्टेड है और 10 5 से कनेक्टेड है और 12 6 से कनेक्टेड है और 14 17 7 से कनेक्टेड है। तो फलन का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि कोई संबंध ए से बी में है तो ए का प्रत्येक अवयव का बी में कनेक्शन होना चाहिए। एक और बात, दूसरा कंडीशन फलन होने के लिए होता है कि हर एक अवयव से एक एक उत्तर निकलना चाहिए। कंडीशन तो होता है फलन होने के लिए, और कोई ए से बी में संबंध है तो संबंध फलन है कि नहीं है तो होता है। और पहला होता है कि ए का हर एक अवयव से तीर निकलना चाहिए, और दूसरा कंडीशन होता है कि एक ही तीर निकलना चाहिए एक अवयव से, तो वो संबंध फलन है। देख रहे हैं कि सेट ए के हर एक अवयवों से तीर निकल रहा है और एक अवयव से एक ही तीर निकल रहा है, यानी सबका एक एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह संबंध क्या है, फलन है। लिख सकते हैं कि यह संबंध फलन है। और इसमें जो कारण का उल्लेख करना है, कारण में क्या लिखा जाएगा कि सेट ए के अवयवों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह संबंध फलन है। फलन का परिभाषा था कि सेट ए का प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बी में प्राप्त होना चाहिए, जो कि है तो है। इसमें निकालना है परिसर। तो ध्यान दीजिएगा, परिसर जो आपका होता है वो होता है y। अब ध्यान दीजिए, अगर फलन है तो पूरा का पूरा जो होता है y वो होता है आपका परिसर, यानी सेट बी के और कोई फलन है तो सेट बी का अवयव है, यानी ये से बी में कनेक्शन है तो जो सेट बी का पूरा अवयव है जो y है वो होता है परिसर। तो y की तरफ आप चाहेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते 6 7 लिख सकते हैं, या तो आप चाहेंगे तो इसको सेट बी भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। इसमें भी चाहते तो आप आराम से इसको सेट बी लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 जो है यहाँ पे वो सेट बी के ही इक्वल है ना, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए बी लिख रहे हैं, बी का मतलब क्या है पूरा 1 2 3 4 5 6 7 13 का परिसर ये लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो आराम से आप तीसरा बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहेंगे तो तीसरा हम फिर से बता सकते हैं। यहाँ पे एक हम बना देते हैं तीसरा, यहाँ तीसरा बन जाएगा। तीसरा आपका दिया हुआ है 1,3 और 1,5 और 2,5। देखिएगा इनको सेट ए बना लीजिए, एक सेट क्या बना लीजिए बी बना लीजिए। इसके अवयवों को x मानते हैं तो इसके अवयवों को y माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक ए में कौन है जी, एक है, फिर एक है, इसको दोबारा लिखा है नहीं, क्योंकि पढ़े हैं सेट थ्योरी में कोई एलिमेंट से नहीं होता है, फिर टू लिखा है। बी में कौन है, सेट में 3 है, दूसरे का क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, तो 3 5 7 है, तो 3 हो गया 5 हो गया और 7 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसमें
तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक कनेक्टेड है 3 से, तो एक कनेक्टेड है 3 से, संबंध निकाल दीजिएगा आप, ठीक है, और एक कनेक्टेड है 5 से और 2 कनेक्टेड है 5 से। ध्यान दीजिए, तो फलन यह चेक करना है कि फलन है कि नहीं है। तो फलन का डिफिनेशन है कि सेट ए का प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब सेट ए का हर एक अवयव उधर कनेक्टेड होना चाहिए। तो अवयव तो कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी कहता है कि एक अवयव से एक ही एरो निकलना चाहिए, यानी कि एक अवयव से 2 एरो निकल रहा है, यानी एक कनेक्टेड 3 से भी है और एक कनेक्टेड है 5 से भी। तो मैंने तो उस दिन बताया था फलन की परिभाषा में, इसको बेटा मान लीजिए, इसको मान लीजिए, एक बेटा की 2 मान थोड़ी हो सकती है जी, और ऊपर एक ही मान होगी। तो यह देख रहा है ना, इसका 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो जा रहा है। तो फलन का डिफिनेशन तो है कि एक प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए, जबकि इसमें एक का 2 प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, जिसका नाम 3 और 5 है, यानी यह संबंध फलन नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे आराम से कि यह संबंध फलन नहीं है। जब फलन नहीं है तो परिसर का बाकी नहीं होने वाली है। बोल रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन सा फलन कारक को लिखिए, यदि संबंध का एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो यह संबंध फलन है ही नहीं, तो इसका परिसर कैसे